तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला प्रश्न ये है कि आपने ये सही कहा कि वो अच्छे लोगों के साथ रहें, संगत में रहें, उनकी सोच बदलेगी और फिर धीरे धीरे पहला कदम जैसे रखेंगे फिर धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। परंतु मेरे अनुभव में ऐसा आता है कि लोगों को इस बात का आभास ही नहीं होता है कि वो जो जीवन जी रहे हैं वो जीवन उनके लिए सही नहीं है। इस बात का उनको पूरे जीवन भर ही आभास नहीं हो पाता। तो वो आभास उनको कैसे हो, क्योंकि जब तक उनको पता नहीं चलेगा कि ये मेरा जो जीवन है वो सही नहीं है, इससे आगे आने वाला जो जीवन है या मेरा जो परिवार है उसमें बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन उनको आभास ही नहीं होता। तो उनको आभास कैसे हो और उनको आभास क्यों नहीं होता? आभास इसलिए नहीं होता है कि वो हर वक्त सुबह से शाम तक चाहे परिवार हो चाहे बाहर हो वैसे ही लोगों को देख रहे हैं। पहले बीमारियों को बहुत बुरा माना जाता था, पाप की निशानी मानी जाती थी। आज अगर ब्लड प्रेशर है, कैंसर है तो भी अच्छा आपको भी है, वो देखा दाखी में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि यही जीवन, दिस इज़ द राइट वे, उनको ऐसा लगता है। लेकिन जब वो अपने ऊपर वर्क करने लगेंगे और अपने जैसे कुछ लोगों को देखेंगे, अपने जैसे का मतलब ये है कि कुछ अलग हट के जब लोगों को देखेंगे तो उनको लगेगा क्या ये भी जीवन है, अरे यहाँ पर तो वाकई कुछ और मिल रहा है हमें, ये बहुत बढ़िया है। तो जब उनके अंदर वो फीलिंग जागृत होगी तब उनको कुदरती तौर से वैसे लोग मिलेंगे, वैसा चीज़ मिलेगा और दिशा भी मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन जब तक बाहर की चीज़, जब तक वो आभास नहीं करेंगे कि भाई, आभास तभी करेंगे जब उनको कोई ऐसा व्यक्ति टकरा जाएगा, कोई ऐसी पुस्तक टकरा जाएगी, कोई ऐसी प्राकृतिक माहौल टकरा जाएगा जो उनके वास्तविक स्वरूप की पहचान देगा कि भाई तुम ये नहीं ये हो। उसी समय से उनके अंदर परिवर्तन की वो शुरुआत हो जाएगी। तो आपको ये लगता है कि जो ये कोई पुस्तक टकरा जाएगी, कोई व्यक्ति टकरा जाएगा, तो क्या ये भाग्य जनित है या उसके अंदर इतनी इच्छा पैदा हुई है इसके कारण वो टकरा गया? देखिए, किस चीज़ को आप मानेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा ओरिजिनल स्वरूप तो कुछ और है, बाहर कुछ और है। बाहर चलते चलते जब हमारे अंदर कुछ अशांति, कुछ नींद कम आना, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो ऑटोमेटिक हमें व्यग्र करेंगी। जब व्यग्र करेंगी तो ये समझ में आएगा कि वाकई ये नहीं, कुछ और चाहिए, पर ये पता नहीं होगा कि क्या चाहिए। ये चूँकि मानव को जो चाहिए वो से तो अभी मिल नहीं रहा है, तो वो इस ओर तब थोड़ा बहुत खोजी बनेगा। और वही बात वही है कि जैसे ही वो निकल कर सुबह के माहौल में बाहर आएगा, प्रकृति को देखेगा, फूलों को देखेगा, हर चीज़ को देखेगा, तो अपने आप इसके लिए वो उसको थोड़ा साइलेंस में तो जाना होगा। जैसे ही साइलेंस में जाएगा उसके अंदर हम्बलनेस आएगी और ऐसे ऐसे करते करते, तो ये अपना बड़ा पर्सनल मैटर है। लेकिन बाहर के माहौल को सत्य असत्य में सत्य का आभास करने की वजह से हम अपने ओरिजिनल स्वरूप को भूल कर अशांति को ही शांति मान रहे हैं। और दुख तो मिलना ही है, दुख तो होना ही है, इन सब चीज़ों को इन पर चलने लग गए हैं। लेकिन वाकई चूँकि ये सत्य नहीं है, सत्य तो सत्य ही होता है, वो कभी ना कभी तो किसी न किसी, ये भाग्यजनित नहीं है, भाग्य तो है ही, लेकिन फिर भी इसमें हमारी सोच का बहुत बड़ा रोल है। सोल का अपना रोल है। जब वो समय आता है तो वैसे ही भाग्य भी उदित होती है, क्योंकि एक सीडी है, इसमें सब कुछ रिकॉर्डिंग हुई पड़ी है। इसलिए कहा है समय से पहले और समय से ज़्यादा कुछ नहीं मिल सकता है, लेकिन प्रयास ना जारी रखें तो मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। रश्मि मैम ने इस तरीके से ये बताया है, शशि मैम ने इस तरीके से बताया कि हमें एक तो साइलेंस में जाना चाहिए और दूसरा ये है कि आपको इस बात का आभास हो जाए कि जो असत्य है, जिसको अभी तक आप सत्य मानकर चल रहे हो, वहाँ से आपको दूरी बनाने के लिए एक इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा। और बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि आपको पता कैसे चलेगा, आभास कैसे होगा। तो बड़ा अच्छा लगा जब इन्होंने ये कहा कि पहले लोग रोग जब शरीर के अंदर हो जाता था तो उसको एक अलार्मिंग सिचुएशन मानते थे, ये पाप है, ऐसा बोलते थे। तो उसी टाइम पे उनके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता था। आज हम लोगों ने रोग को एक्सेप्ट कर लिया। तो मैं प्रोफेशनल से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके लाइफ में कभी भी ये अलार्मिंग सिचुएशन आए तो उसी टाइम पे आपको इस बात का आभास होना चाहिए कि मेरा जीवन कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे जा रहा है, अब मुझे इसको परिवर्तित करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कोई मेंटोर ढूंढना पड़ेगा, जैसे शशि मैम की तरह,
कोई गाइड ढूंढना पड़ेगा, कोई पुस्तक पढ़नी पड़ेगी और नेचर को अपने अंदर लाना पड़ेगा। तो मैं शशि मैम को धन्यवाद देता हूँ कि इस तरीके से उन्होंने मेरे प्रश्नों का या मेरे जैसे कई सारे प्रोफेशनल्स के मन के अंदर ये प्रश्न उठते हैं उसका उत्तर उन्होंने दिया। अब मैं इसी बात को प्रियंका जी के सामने रखना चाहता हूँ। प्रियंका जी की भी कुछ प्रश्न है, वो पूछ सकती है शशि मैम से। मैम, जैसे कि आपने अभी कहा कि हमें अच्छे मार्ग पे चलना चाहिए और डिसिप्लिन्ड लाइफ होती है, तो मॉर्निंग अगर हम अपना कैप्चर कर लेते हैं तो मॉर्निंग में उठना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका पूरा डे आपको मिलता है। बट जैसे जो प्रोफेशनल्स हैं, जो डेस्कटॉप पे बैठते हैं, उनका पूरा दिन, जैसे जो न्यू बिगिनर्स हैं जिनको इस रास्ते पे चलना है, जैसे मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देती हूँ कि मैं बहुत बार चाहती हूँ उठना, लेकिन मेरी बॉडी इतनी मेंटली फिज़िकली टायर्ड होती है कि मैं उठ नहीं पाती और मुझे रात को साउंड स्लीप नहीं आती है। तो मैं ऐसा क्या करूं कि मैं रात को प्रॉपर्ली मुझे साउंड स्लीप आए, क्योंकि मेरी वो प्रॉपर नींद का जो ड्यूरेशन है 6 आवर्स या वो भी कंप्लीट हो, प्लस मैं मॉर्निंग में आपकी तरह जैसे जल्दी उठ सकूं और अपने पूरे दिन को परिवर्तित करके अपने दिन का कंट्रोल मेरे हाथ में हो कि मैं अपना फर्स्ट 2 आवर्स अपने ऊपर स्पेंड करूं एंड देन फैमिली वर्क सोसाइटी के लिए तो है ही। हाँ, तो दैट इज़ व्हाट द रियल चैलेंज एक्चुअली मैं फेस कर रही हूँ, और मुझे अगर आप गाइड कर दें तो। हाँ ठीक है प्रियंका, सुबह से शाम तक की दिनचर्या ही हमारी रात को तय करती है। रात की वजह से फिर सुबह से शाम तक की दिनचर्या हमारी मेंटेन होती है। तो हमें वर्क कहाँ पे करना है, सुबह के समय को स्टार्टिंग से ही हमें वर्क करना है। रात को आप ये अपने संकल्प लेके ही सोएं कि आज मुझे, अगर मैं 6 बजे उठती हूँ, थोड़ा सा उस तरफ ड्रैग करें, आज मुझे 5 बजे, बहुत पहले को ना लेके जाएं, इससे हमारे बॉडी अलार्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैं थोड़ा सा उसको ड्रैग करके लेके जाएं, थोड़ा थोड़ा करके, तो आप उठने लग जाएंगे। तो रात को जो आप संकल्प डालेंगे उसको आपका सबकॉन्शियस एक्सेप्ट जब कर लेगा, कई बार आप विजुलाइज़ कर लें। उसके बाद आप, अगर एक्शन नहीं भी हो पाया है तो घबराएं नहीं, ट्राई 2-3 दिन में होगा। ये तो रही सुबह उठने की बात। अब सुबह उठने के लिए हमने बोला कि दिन भर की दिनचर्या हमारी रात या दिन भर की दिनचर्या मायने रखती है। तो हमने आज सारे दिन मालूम देर से भी उठे, क्या खाया, क्या पिया, क्या सोचा, दूसरों से व्यवहार क्या किया है, बिना मतलब में कितना हम अपने आप को लगाए रखे, बिना मतलब की बातों में कितना लगाए रखें, इन सब बातों को चेक करना है और चेंज करना है। धीरे धीरे ही वो चेंज होगा। जब आपको ये सूझ आ जाएगी कि आज मैंने दिन में यहाँ गलत खाया, गलत इससे बोला, गलत ये किया है, तो वहाँ पर आप थोड़ा चुप रहना सीखें, साइलेंस में रहें और चुप रह के उसके ऊपर आप वर्क करें। ये अपने लिए वर्क करना है। जैसी दिन की दिनचर्या सुधरेगी, आप रात तक थक भी जाएंगे, मसल्स भी थकेगी और आप सेचुरेट या सेटिस्फाई भी हो जाएंगे। आज हमने दिन में अच्छा किया, आज किसी को दुख नहीं दिया, आज अपने को भी सही रखा। बस इतना सोचने से ही आपकी रात की नींद बढ़िया बनेगी और दिन का जो एडजस्टमेंट है, दिन और रात का जो नैसर्गिक है, उस दिशा की ओर आप बढ़ने लगेंगे। इसके लिए तो देखिए कर्म आपको ही करना है। तो खाने पीने को सुधारना है, जो प्राकृतिक जीवन शैली के अनुसार खाना पीना है, कच्चे सलाद वगैरह दोनों टाइम बढ़ा दें, पका हुआ भोजन थोड़ा कम कर दें, अपने आप सिस्टम ठीक होने लगेगा। तो नींद का सिस्टम भी ठीक हो जाएगा और मन का सिस्टम भी ठीक हो जाएगा। अपने आप सुबह सो ही नहीं पाएंगे इतनी देर तक, क्योंकि सुबह की वातावरण आपको खींचेगा। तो शुरू में थोड़ी मेहनत है और बाद में उसका बहुत सुंदर प्रतिफल है। मैं भी देर से ही उठती थी, लेकिन आज इतना अच्छा लगता है कि मैंने वो समय और आज का समय, आज मैं भरपूर जीवन को जी रही हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि हमारे साथ जितने भी लोग हैं और लोग भी, सुनने वाले भी, सभी इस तरीके की राह को पकड़ें और अपनी दिशा को सही दिशा की ओर लेके जाएं, जीवन शैली को बदलें और खुशहाली जीवन को पाएं। खुशी जैसी खुराक नहीं। मेरा दूसरा प्रश्न एक भी है कि क्या आप कोई बुक रिकमेंड करना चाहेंगी जो जैसे आप काफ़ी स्पीकिंग नेचर को नेचुरल तरीके से हीलिंग हेल्थ के ऊपर ध्यान देने के लिए कहती हैं, तो कोई क्या बुक रिकमेंडेशन है जो हम पढ़कर उसे फॉलो कर सकें या धीरे धीरे नॉलेज गेन अपना एनहांस कर सकें बेसिकली? जो लोग ज़्यादा उत्सुक हैं उनके लिए तो मैं ज़रूर बुक भी बताऊंगी। वैसे तो मैं कई जगह पर अपने छोटे छोटे मैसेजेस डालती रहती हूँ। अगर कोई उतना भी फॉलोअप करने लग जाए, अन्यथा ना लेकर, तो उसके भी जीवन में सुधार दिनों दिन आता ही जाएगा। फिर भी अगर कोई ज़्यादा जिज्ञासु है तो हमारे पास भी ऐसी कुछ बुक्स हैं और बाहर से भी मिल जाती हैं, तो मैं ज़रूर
मेरे गुरुजी की ही बुक है प्राकृतिक स्वास्थ्य शास्त्र। उसके अंदर हर तरह की आध्यात्मिक और हमारे शारीरिक जो भी नीड्स हैं वो उनके बारे में हमारे गुरुजी स्वामीनाथन जी ने सब कुछ बताया है, जिससे मेरा भी जीवन बदला। मैं तो उनके साथ 10 साल रही, तो कुछ ना भी पढ़ूँ तो पढ़ने के बराबर ही हो गया। पर जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनको मेरे पास भी काफ़ी चीज़ें हैं, मैं ज़रूर दूंगी ताकि उनका शारीरिक, मानसिक और हर ढंग का विकास हो। तो प्रियंका जी आप बिल्कुल वो रहें, मैं आपको हर तरह से जो भी रास्ता हमारे पास है जिससे मैंने सुख पाया है आपको देने के लिए हर घड़ी तैयार हूँ, और बिल्कुल ऐसे बहुत शुभ भावना के साथ। यही मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे मिली हूँ और देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।